निश्चित रूप से ये सबसे डरावना भूत प्रेत अस्पताल है, जिसमें बहुत डरावने भूत प्रेत आत्माएं हैं। जो भी इस हॉस्पिटल में आता है या वो पागल हो जाता है या तो वो मर जाता है। इस हॉस्पिटल में भूत प्रेत होने का कारण है कि लोग यहां बार बार आत्महत्या करते हैं, इसलिए हॉस्पिटल भी वीरान हो गया है। बहुत सारी घटनाएं होने के कारण इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था। अब यहां ये दो लड़कियां हैं जो कि अपने परिजनों की आत्माओं से मिलना चाहती हैं और एक तांत्रिक को बुलाती हैं। तांत्रिक तंत्र क्रिया स्थल स्थापित करते हैं और आत्माओं को बुलाने की तैयारी करते हैं। उनका बेटा फांग हर कोने में अगरबत्ती लगाता है। तंत्र क्रिया के बाद तांत्रिक किसी आत्मा को महसूस करते हैं और उन्हें आभास होता है कि आत्माएं आ गई हैं। तांत्रिक अपने बेटे से उन महिलाओं के लिए गॉड का सिंबल लाने को कहता है। पहली आत्मा से मिलना चाहने वाली कैक्सिन थी। उसका पति इस हॉस्पिटल का पेशेंट था, बाद में इसी हॉस्पिटल में मर गया। दूसरी आत्मा से मिलना चाहने वाली जियाई थी। उसकी बहन नर्स थी जिसने इसी हॉस्पिटल में आत्महत्या की थी। फांग उन्हें गॉड का सिंबल अपने सीने पर चिपकाने के लिए कहता है और बताता है कि भूल से भी सिंबल मत उतारना। फिर ये लोग अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग वहां से चले गए, कमरे में मौजूद व्हील चेयर खुद ही चलने लगा। मतलब प्रेत उनका पीछा करने लगे। फिर ये लोग मॉर्चुरी में पहुंचते हैं, जहां तांत्रिक उन दोनों लड़कियों को मॉर्चुरी कैबिनेट्स के अंदर लेटने को कहता है, क्योंकि वहां काफी सारी डेड बॉडीज रखी जाती थी, जिसके कारण वहां काफी ज्यादा नेगेटिविटी थी। तांत्रिक उनको कहता है, यदि आप स्पिरिट से मिलना चाहती हैं तो आपको अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब करना होगा। अपने परिजनों की स्पिरिट से मिलने के लिए कैक्सिन और जियाई बहादुरी से मॉर्चुरी कैबिनेट्स में लेट गई। कैबिनेट्स में बंद अंधेरे में इन दोनों ने प्रेतों की डरावनी आवाज सुनी और फिर उन्होंने डर के मारे कैबिनेट्स को लगातार बजाना शुरू कर दिया। जब तांत्रिक ने कैबिनेट्स में अगरबत्ती लगाई और फिर कैक्सिन और जियाई को बाहर निकाला, फिर सभी उस जगह से बाहर आ गए। फैंग ने कैक्सिन और जियाई से कहा, तुम्हें भूत प्रेतों का डर पता होगा, लेकिन जो अभी हुआ वो जस्ट एक ट्रेलर था। अगर अभी बाहर निकलना चाहती हो तो समय है। बट वो दोनों अपने परिजनों की स्पिरिट्स से मिलने के लिए डिटर्मिन्ड है, स्ट्रांग है। तो तांत्रिक ने उन्हें होली वाटर दिया। फिर तांत्रिक ने उन्हें कहा कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो ये पानी काम आएगा। फिर गैजेट्स की हेल्प से तांत्रिक स्पिरिट्स का पता लगाने लगते हैं। फिर सभी ने हेडफोन्स पहनकर स्पिरिट्स की आवाज सुनना शुरू कर दिया। जाई को लगा कि ये सब ढोंग है और ये तांत्रिक हमें धोखा दे रहा है। इसी बीच कैक्सिन ने स्पिरिट्स की आवाज सुनी और फिर सभी उस आवाज की दिशा में चलने लगे। वो आवाज हर बार और साफ सुनाई दे रही थी। वास्तव में वो डरावनी भूतिया आवाजें ही थी। जैसे ही तांत्रिक और कैक्सिन सभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर गए, उन्होंने इसे महसूस किया। तांत्रिक ने कहा, यहां की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है और यहां आपको भूत या आत्मा देखने को मिल सकती है। कैक्सिन कहती है उसे अपने पति से मिलना है और वो बताती है कि इसी कमरे में जब उसका पति ऑपरेशन टेबल में था तभी उसकी मौत हुई थी। फिर तांत्रिक ने कैक्सिन को पहनने के लिए कुछ स्पेसिफिक ड्रेस दी। उसे पहनकर कैक्सिन ऑपरेशन टेबल पर लेट गई। फिर फैंग ने एक नाइफ से उसकी उंगली को कट लगाया, जिससे उसका ब्लड बाहर आ गया। फैंग ने बताया इससे आत्मा आसानी से प्रकट हो सकती है। तभी कैक्सिन ने फैंग से चाकू छीनकर अपने हाथ में एक और कट लगाया। फिर उस रूम की लाइट ब्लिंक होने लगती है। कैक्सिन लाइट की तरफ देखती है और सो जाती है। जब वो उठती है तो देखती है कि वहां वो अकेले लेटी है। वो सभी को नाम लेकर आवाज देती है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। फिर उसने बाहर से आवाज सुनी और गेट खोलते ही अचानक उसके सामने एक बहुत ही डरावना भूत आया और कैक्सिन डर के मारे जाग गई। उसने प्रेत आत्मा को देखा, लेकिन ये आत्मा उसके पति की नहीं थी। इसलिए कैक्सिन परेशान हो जाती है और उसे वो सब याद आने लगता है। वो अपने पति की सर्जरी करवाने इसी हॉस्पिटल में आई थी और उस दिन जिस सर्जन से उसके पति का ऑपरेशन होना था, बाइक एक्सीडेंट में उनका हाथ टूट गया और फिर उनके पति की सर्जरी दूसरे डॉक्टर को करनी पड़ती है और ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा और उसके पति की मौत हो गई। ये याद करके कैक्सिन अपना आपा खो बैठती है और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को इसके लिए ब्लेम करती है। वो चिल्ला रही होती है कि डॉक्टर्स ने उसके पति की हत्या की है और वो सभी हत्यारे हैं। लेकिन जियाई कैक्सिन का विरोध करती है, क्योंकि उस समय हॉस्पिटल में जियाई की बड़ी बहन नर्स थी
और फिर जियाई गुस्सा होकर बाहर निकल जाती है। बाकी सभी भी उसके पीछे जाते हैं। जाई हॉस्पिटल के एक रूम में पहुंचकर दरवाजे के पीछे छिप जाती है। बाकी सभी के अंदर आते ही दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है। फिर जाई बताती है कि ये वही जगह है जहां उसकी बड़ी बहन काम करती थी। फिर एक पेशेंट के मर जाने पर उसके परिवार के लोगों ने हॉस्पिटल के स्टाफ पर केस दर्ज करवा दिया, जिसके कारण उसकी बहन का मानसिक तनाव और बढ़ गया और वो डिप्रेशन में आ गई। केस करने वाले परिवार की सदस्य कैक्सिन है। उसकी बहन को भूत प्रेत दिखने लगे और इस वजह से वो और ज्यादा डरती है और उसकी मानसिक स्थिति और ज्यादा खराब होने लगती है और अंत में वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल की खिड़की से कूदकर जान दे देती है। जियाई इसका दोषी कैक्सिन और उसके परिवार वालों को मानती है। वो कहती है आज उसकी बातें नहीं सुनी तो कोई भी यहां से बचकर नहीं जा सकता। लेकिन तभी अचानक की उस रूम का मेन डोर अपने आप ही खुल जाता है और एक अदृश्य शक्ति जियाई को बाहर की तरफ खींच रही थी। वो गिरने ही वाली थी कि तांत्रिक ने तुरंत ही ताबीज का उपयोग करके कुछ मंत्र बोला जिससे जियाई गिरने से बच गई। लेकिन अब जियाई पागल हो उठी और तांत्रिक से कहती है कि अगर वो उसको उसकी बहन की आत्मा से मिलवा देता है तो वो उसे दुगनी कीमत देने को तैयार है। फिर तांत्रिक ने ब्लैक लिक्विड से भरी हुई एक बॉटल निकाली और उसने जियाई से कहा कि इस लिक्विड की मदद से तुम उससे मिल सकती हो, लेकिन उसके बाद जो भी कुछ होता है उसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो सकता है। जियाई ने कहा मैं सभी आउटकम्स की जिम्मेदारी लेती हूं। फिर तांत्रिक ने बॉटल को खोलकर जियाई की आंखों में एक बूंद लिक्विड डाल दिया। फिर जियाई की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने अपनी बहन की प्रेजेंस को महसूस किया, लेकिन उस लिक्विड का इफेक्ट सिर्फ 1 मिनट तक ही था। जियाई इसे जारी रखना चाहती थी। तांत्रिक ने बताया यह काफी खतरनाक साबित होगा, लेकिन तभी अचानक जियाई ने तांत्रिक से लिक्विड छीनने की कोशिश की और वो बॉटल छीना झपटी में गिर गई। लिक्विड वहां फैल गया। वो लिक्विड एक पड़ा हुआ लिक्विड है जो कि रोशनी पाते ही भूत प्रेतों को अपनी तरफ खींचने लगता है। इसी बीच जियाई ने अपनी बड़ी बहन की आत्मा को सामने वाले कमरे में देखा और वो सीधे अंदर दौड़ पड़ी। उसने अंदर से दरवाजा भी बंद कर लिया। जियाई रोते हुए अपनी बहन से गले मिलने लगती है। दोनों काफी समय तक गले मिलती हैं और फिर जियाई की बहन उसका हाथ पकड़ती है और वो दोनों बालकनी की तरफ बढ़ती हैं और वहां से एक साथ छलांग लगा देती है। बाहर आंधी तूफान और बारिश हो रही थी और फिर खिड़कियों के शीशे टूटने लगते हैं। जहां ये सभी खड़े थे वहां सामने के डोर की तरफ से 2 प्रेत आत्माएं इनको नजर आती हैं। एक बच्चे का भूत व्हील चेयर में नजर आता है और पीछे से प्रेत उस व्हील चेयर को धक्का दे रहा था। फिर तांत्रिक ने उन सभी को चेतावनी दी कि आप यदि यांग ऊर्जा को नहीं दिखाते हैं तो आपको प्रेत आत्माओं के हमले से बचाया नहीं जा सकता। लेकिन इसके बावजूद वो प्रेत आत्माएं आगे बढ़ती जा रही थी। वो प्रेत अपना एक हाथ तांत्रिक की तरफ बढ़ता है और तांत्रिक के शरीर में प्रवेश करने लगता है। फिर वो प्रेत वहां से धुआं होकर तांत्रिक के अंदर प्रवेश कर लेता है। तांत्रिक की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। फिर तांत्रिक उन सभी की तरफ बढ़ता है और एक चाकू निकालकर उन पर हमला करने लगता है। वो अपने बेटे फैंग को भी नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि वो प्रेत आत्माओं के वश में था। तभी फैंग एक रूम का दरवाजा खोलता है ताकि फैंग और कैक्सिन वहां छिप सके। वो दोनों बेड के नीचे छिप जाते हैं, लेकिन तांत्रिक तब भी अंदर आ जाता है, लेकिन वो सूंघ के उनकी खुशबू नहीं लेता और फिर वो रूम से बाहर निकल जाता है। फैंग को पता है कि उसके पिता के शरीर में प्रेत आत्मा का वास है। फिर वो दोनों उस रूम से बाहर आते हैं। फैंग प्रेत आत्माओं से अपने पिता को बचाने के लिए ब्लैक बॉटल वाले लिक्विड को जमीन में फैला देता है। वो लिक्विड प्रेत आत्माओं की ओर आगे बढ़ने लगता है। उसकी मदद से फैंग को पता चलता है कि उसके पिता ऊपर वाले फ्लोर में हैं और अब प्रेत ने तांत्रिक को ऊपर वाले फ्लोर के ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर लिटा दिया और उसके सीने को सर्जरी नाइफ से चीरने लगा। दूसरी प्रेत आत्मा को महसूस हुआ कि कोई नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। तभी फैंग और कैक्सिन उस प्रेत आत्मा को देख डर कर छिप जाते हैं। प्रेत आत्मा उन्हें देख नहीं सकती थी क्योंकि उसकी आंखें नहीं थीं। वो दोनों साइलेंटली उस जगह छिपे रहे और प्रेत आत्मा के जाते ही दोनों ने राहत की सांस ली। हालांकि ये मैटर अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके पीछे दूसरा प्रेत था जिसने कैक्सिन को पकड़ लिया था। फिर फैंग ने जल्दी से होली वाटर उस प्रेत आत्मा पर छिड़का
जिसकी वजह से वो प्रेत वहां से चला गया। फिर वो दोनों तांत्रिक की तलाश करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें आगे भूतों की टोली मिलने वाली है। फैंग कैक्सिन से कहता है, ये सब भ्रम है, उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ो। तभी कैक्सिन ने पीछे से अपने पति की आवाज सुनी। फैंग ने उसे पीछे मुड़ने से मना किया, लेकिन वो फिर भी देखना चाहती थी। जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो अचानक एक भूत ने उन पर हमला कर दिया। उसके बाद दोनों खुद को हॉस्पिटल में पाते हैं और देखकर लग रहा था ये हॉस्पिटल का पास्ट रिप्ले हो रहा है। वो दोनों वहां उस बच्चे को देखते हैं जो भूत बन चुका था। उस बच्चे का ऑपरेशन एक डॉक्टर ने सफलतापूर्वक किया और उस बच्चे की मां बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए लेने बाहर निकल गई। और तभी अचानक ही प्रेत आत्मा ने बच्चे पर हमला कर दिया और उस बच्चे की तबीयत खराब होता देख नर्स ने डॉक्टर्स को वहां बुला लिया, लेकिन वो उसे बचा नहीं सके क्योंकि उस पर प्रेत आत्माओं ने अटैक किया था। फिर उसकी मां अपने बच्चे की मौत देखकर टूट गई। डॉक्टर्स के सक्सेसफुली ऑपरेशन करने के बावजूद उसकी मां को लगता है कि उसके बच्चे की मौत डॉक्टर्स और नर्स की वजह से हुई है। उस बच्चे की मां अपना आपा खो बैठती है और फिर वो एक बॉटल शराब चुपके से चुरा लेती है। फिर वो मॉर्ग में चली जाती है। वो अपने बेटे की डेड बॉडी पर थोड़ी शराब डालती है और थोड़ी अपने ऊपर, और आत्महत्या करने के लिए आग लगा लेती है। जब डॉक्टर्स उसको बचाने के लिए वहां पहुंचते हैं तब तक काफी देर हो चुकी थी। मरने के बाद वो हॉस्पिटल में भटक रही थी। उसकी आत्मा ने बहुत गुस्सा किया, एक के बाद एक व्यक्ति को मार रही होती है। तभी फैंग और कैक्सिन इल्यूजन से बाहर आते हैं और वो तांत्रिक को ढूंढ लेते हैं। तांत्रिक के जख्म काफी गहरे थे। फिर फैंग और कैक्सिन तांत्रिक को बचाने की तैयारी करने लगते हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो प्रेत आत्मा वहां वापस आ जाएगी। तभी प्रेत आत्मा को देख तांत्रिक मंत्र पढ़ने जा ही रहा था कि अचानक प्रेत आत्मा ने उस पर हमला कर दिया। चोटिल होने के कारण तांत्रिक एक ही वार में ढेर हो गया। फिर फैंग ने अपनी नाइफ निकाली और प्रेत आत्मा पर हमला कर दिया, लेकिन वो उस प्रेत आत्मा से मुकाबले में नहीं जीत सकता था। प्रेत आत्मा ने उस पर हमला किया और वो जमीन पर गिर गया। फिर फैंग ने होली वाटर निकाला और प्रेत आत्मा पर छिड़का, लेकिन उसका प्रेत आत्मा पर कोई असर नहीं हुआ। प्रेत आत्मा ने कहा वो उसका दिल निकालकर अपने बेटे को देगी, क्योंकि उसके बेटे की मौत दिल की बीमारी के कारण हुई थी। फैंग ने कैक्सिन से मंत्रित पानी की बोतल निकालकर प्रेत आत्मा पर डालने को कहा, लेकिन कैक्सिन उस पर डालती उससे पहले ही प्रेत आत्मा ने उस पर हमला कर दिया और वो बोतल गिर गई और कैक्सिन दूर जा गिरी। फिर प्रेत आत्मा ने फैंग को पकड़ लिया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर फैंग पर हमला किया और उसका दिल निकाल रही होती है। तभी कैक्सिन ने उस प्रेत आत्मा के पीछे पड़ी मंत्रित लिक्विड की बोतल उठाई और उस प्रेत आत्मा के ऊपर लिक्विड फेंक दिया, जिसकी वजह से फैंग का दिल वापस लौट आया और वो प्रेत आत्मा वहां से गायब हो गई। फिर फैंग कैक्सिन और अपने पिता के साथ वहां से निकलना चाहता है, लेकिन कैक्सिन फैंग से कहती है कि वो अपने पति से मिलने आई थी और वो उससे बात किए बिना वहां से नहीं जाएगी। फिर कैक्सिन उसी ऑपरेशन थिएटर की टेबल में लेट जाती है जहां उसके पति की मौत हुई थी। कैक्सिन ने नाइफ से अपने हाथ में कट लगाया और फिर उसने पति की आत्मा को देखा। उसका पति उसके पास था। वहां फैंग अपने पिता को ले जाना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि उनकी मौत हो चुकी है। तभी फैंग ने हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बाहर से किसी की आवाज सुनी और वहां देखने गया तो वहां एक रिपोर्टर हॉस्पिटल की हॉरर स्टोरी बताने के लिए वहां आई थी। फैंग वीडियोग्राफर से हेल्प लेने के लिए आगे बढ़ और उसके आर पार हो गया। फैंग भौचक्का रह गया और समझ गया कि वो अब मर चुका है। फैंग, कैक्सिन, तांत्रिक और जियाई ये चारों मर चुके थे और अब वो भी भूत बन गए थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। यदि आपके साथ कोई पैरानॉर्मल घटना घटित हुई हो तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी कहानी जरूर सुनाना पसंद करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।